हेलो एवरीवन। मेरी आवाज़ आ रही है? डॉक्टर मल्लिक। ओके, थैंक यू। साथियों नमस्कार। मेरी आवाज़ आ रही है? अम, देवनारायण जी, आवाज़ आ रही है? ओके, थैंक यू। इवनिंग सेशन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और कल जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा कि हम कल वर्षा फोरम के बारे में जानकारी प्राप्त किए कि किस प्रकार से उसका प्रेजेंटेशन होना चाहिए और किस प्रकार से हम किसानों के पास जा करके अपने प्रोजेक्ट को रखें, अपने मिशन को रखें, अपने विजन को रखें और किस प्रकार से हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के बारे में उनको लाभान्वित कर सकें, कम लागत में बेहतर खेती करा सकें। इसके बारे में कल हमने विस्तृत से जानकारी प्राप्त करी। आज भी हम किसी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और वो जो प्रोडक्ट है आज जॉइंट पेन को लेकर के है, जोड़ों के दर्द को लेकर के है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है जहां पर एग्रीकल्चर के साथ साथ में हेल्थ केयर के, पर्सनल केयर के और होम केयर के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में भी जानकारी प्राप्त करना बहुत जरूरी है। और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में प्रोडक्ट का नॉलेज होना निहायत ही जरूरी है, क्योंकि इन्हीं प्रोडक्ट को लेकर के मार्केट में हम जाते हैं, लोगों को इसके बारे में जानकारी देते हैं। और एग्रीकल्चर के संबंध में तो आप सभी को पता है कि हम रूट बूस्टर और रूट एच गोल्ड को हम लोगों को प्रोवाइड कराते हैं। इसी प्रकार से हेल्थ केयर में बहुत सारी बीमारियां होती है लोगों के पास, जोड़ों का दर्द होता है, पाइल्स की समस्या होती है, बवासीर की समस्या होती है और आपका महिलाओं की समस्या होती है। इस प्रकार से बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो जिन व्यक्तियों को हम रूट बूस्टर के माध्यम से, रूट एच गोल्ड के माध्यम से कस्टमर बनाते हैं, उन्हीं लोगों के घर में इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी मौजूद रहता है। कभी ना कभी आप लोगों से चर्चा होती है कि हमारे घर में ये प्रॉब्लम है, ये वो, हमारे घर में वो प्रॉब्लम है, महिलाओं की समस्या है, जोड़ों का दर्द है, किसी को पाइल्स है, किसी को कॉन्स्टिपेशन की समस्या है। तो आप उन लोगों को अपना मेडिसिन प्रोवाइड करा सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को उपलब्ध करा सकते हैं कि हमारे पास नहीं, इसका भी बहुत बढ़िया बढ़िया इलाज है और इसको भी आप इस्तेमाल करके इसका लाभ ले सकते हैं। इसी प्रकार से जो व्यक्ति हमारे रूट बूस्टर के माध्यम से या रूट एच गोल्ड के माध्यम से कस्टमर बनता है, उनको हम हेल्थ केयर का प्रोडक्ट भी दे सकते हैं। तो आज हम इसी पर्पज पे हम बात करेंगे। हमारे एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है जिसका नाम मैं आगे जिक्र करूंगा कि वो किस काम आता है। तो वो हमारे जोड़ों के दर्द है, हड्डियों का दर्द है, मांसपेशियों का दर्द है, नसों के अकड़न में है और साइटिका जैसी समस्याओं में वो काम आता है। लेकिन उससे पहले इन चीजों के बारे में आपको बारीकी से जानकारी होना बहुत जरूरी है। क्या होता है कि दर्द तो कई प्रकार का होता है शरीर में। हड्डियों में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है और नसों में दर्द होता है। लेकिन एक इंसान जिसको दर्द हो रहा है, वो सिर्फ दर्द के बारे में जानकारी देता है कि मुझे यहाँ पर दर्द है, लेकिन दर्द किन कारणों से है वो कारण को समझ नहीं पाता। क्योंकि दर्द की शुरुआत जब होती है तो दर्द निवारक दवा का इस्तेमाल करता है और उसको वो साधारण दर्द ही समझ बैठता है, लेकिन दर्द के कारण क्या होता है उस कारण को समझना जो बहुत जरूरी है। आज जिस प्रकार से हम जॉइंट पेन के मामले में या हड्डियों के दर्द के मामले में या नसों के अकड़न के मामले में हम अपनी कंपनी कंपनी के प्रोडक्ट को हम प्रोवाइड कराते हैं, तो यहाँ पर आपको जानना और समझना बहुत जरूरी है कि दर्द किन कारणों से हो रहा है। अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, रोमेटाइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोमाइलाइटिस, ऑस्टियोसarcoma और गाउट। ये जो छह सात कारण यहाँ पर लिखे हुए हैं, इन सातों कारणों के कारण से शरीर में दर्द होता है। लेकिन एक आम व्यक्ति, एक आम आदमी नहीं जान पाता कि उसको दर्द का मूल कारण क्या है, किस कारण से दर्द हो रहा है। और एक डिस्ट्रीब्यूटर जो कि उसको दर्द निवारक दवा देता है, वो भी नहीं जान पाता कि उसको दर्द किन कारणों से हुआ है। सामने वाला व्यक्ति बताता है मुझे दर्द है, डिस्ट्रीब्यूटर भी समझता है दर्द है तो दर्द निवारक दवा दे देते हैं।
तो इनमें से किन कारणों की वजह से उनके पैरों में दर्द हो रहा है, हड्डियों में दर्द हो रहा है या जोड़ों में दर्द हो रहा है, इसको समझ नहीं पाते। इसलिए सही तरीके से डायग्नोसिस बहुत जरूरी है। यदि आप हेल्थ केयर के प्रोडक्ट को किसी व्यक्ति को देते हैं सॉरी, जॉइंट पेन में देते हैं, हड्डियों के दर्द में देते हैं, तो एज ए डिस्ट्रीब्यूटर आपको भी इसके बारे में जानकारी रखना जरूरी है। सामने वाले व्यक्ति के पास जा करके हम कुछ मेडिकल लैंग्वेज में हम बात करते हैं, हमारी जो भाषा है वो कुछ डॉक्टरी भाषा के आधार पे होती है, तो सामने वाले व्यक्ति को भरोसा होता है, तो सामने वाले व्यक्ति आपके प्रोडक्ट को परचेस कर लेता है। इसलिए इनके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी होनी जरूरी है। जो प्रोडक्ट आज हम जानकारी देंगे उस प्रोडक्ट के बारे में भी आपको जानना जो जरूरी है। और सबसे पहले तो दर्द के कारणों के बारे में हम बात करें तो मैं आपको बता दूं कि शरीर में जो भी व्याधियां आती है, जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, वो साथियों बढ़ती उम्र की समस्या है। बढ़ते उम्र के साथ में शरीर में समस्या आना स्वाभाविक बात है। हमारा शरीर हमेशा एक जैसा नहीं है। बचपन में जिस प्रकार का हमने अनुभव किया, जवानी में हमने कुछ अलग अनुभव किया, प्रौढ़ावस्था में हमने कुछ अलग अनुभव किया, और वृद्धावस्था में कुछ हम अलग अनुभव कर रहे हैं। हमारा शरीर एक इंजन की भांति है, जो भी पार्ट यूज होता है उसमें समस्या आनी चालू हो जाती है। जिस प्रकार से आपके बाइक को ले लीजिए, कार को ले लीजिए, या कोई भी मशीन को ले लीजिए, मशीन का जो भी भाग यूज होता है वो कभी न कभी घिस जाता है, या उसमें बैरिंग टूट जाते हैं, या तो फिर और कोई ना कोई समस्या आ जाती है, तो फिर उसका निदान करना पड़ता है। उसी प्रकार से हमारा शरीर भी है। बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक हमारा शरीर के जो भी हिस्सा यूज होता है उसमें आने वाले समय में उसकी या तो कैपेसिटी कम हो जाती है, उसकी समर्थता कम हो जाती है, हम ज्यादा मात्रा में हम उसको उपयोग करते हैं, तो उसमें घर्षण की वजह से या जो भी यूज होने की वजह से उसमें समस्या आनी चालू हो जाती है। बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक हम चलते हैं। जब चलते हैं तो पैरों में आगे पीछे का जो मोशन होता है, उसमें जितने भी हमारे हड्डियां हैं, जितने भी जोड़ हैं, वो सभी चलने में काम करते हैं। उठते हैं, बैठते हैं, वहां पे सभी हड्डियों का जो जोड़ है वहां पर मोशन करते हैं, काम करते हैं। इसलिए वहां पर वो हड्डी यूज हो रहा है। हम खाना खाते हैं, हमारा आमाशय भोजन को पचाता है, तो आमाशय भी यूज हो रहा है, ग्रसिका भी यूज हो रही है, भोजन नलिका यूज हो रहा है, सांस लेते हैं फेफड़ा भी यूज हो रहा है, तो इस प्रकार से हार्ट भी यूज हो रहा है। तो जो भाग यूज होगा तो आने वाले समय में उनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगा ही होगा। तो साथियों, मैं ये बताना चाहूंगा कि शरीर में जो समस्याएं आती है वो बढ़ती उम्र की समस्या है, और बढ़ते उम्र के साथ में समस्या आना स्वाभाविक बात है। बढ़ती उम्र के साथ में शरीर में समस्या आना स्वाभाविक बात है, कि ऐसा कोई नहीं कह सकता कि बढ़ते उम्र के साथ साथ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, कोई नहीं कह सकता। प्रॉब्लम आएगा ही आएगा, और हर एक इंसान को उस दौर से गुजरना पड़ेगा जब उसके शरीर में समस्या आएगी। तो एक मिनट साथियों। स्क्रीन विजुअल हो रहा है आपको? ओके। तो आज हम विशेष करके हम बात करेंगे जॉइंट पेन के बारे में, या हड्डियों के दर्द के बारे में, या जोड़ों के दर्द के बारे में, मसल दर्द के बारे में, नसों के अकड़न के बारे में, साइटिका जो संबंधी है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन आप थोड़े स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द किन कारणों से होता है, कारणों को मैं आपको बता देता हूँ। ऑस्टियो आर्थराइटिस के कारण दर्द होता है, ऑस्टियोपोरोसिस के कारण दर्द होता है, रोमेटाइड आर्थराइटिस के कारण दर्द होता है, ऑस्टियो मलेशिया के कारण दर्द होता है, ऑस्टियो माइलाइटिस के कारण दर्द होता है, ऑस्टियोसarcoma के कारण दर्द होता है, और गाउट के कारण दर्द होता है।
तो ये 7 कारण हैं जिनके कारण से हड्डियों में या जोड़ों पे दर्द महसूस होता है। लेकिन आपके पास जो प्रॉब्लम्स आता है तो आप ये समझते हैं कि हड्डियों में दर्द है या जोड़ों में दर्द है, तो हड्डियों के दर्द या जोड़ों के दर्द संबंधी दवा दे देते हैं। तो यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि एक-एक चीज़ को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करिएगा कि शरीर में किन-किन कारणों से दर्द होता है। तो सबसे पहले तो आप समझिए कि जैसे-जैसे उम्र बढ़ता है, जैसे-जैसे उम्र बढ़ता है तो शरीर को ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम की आवश्यकता होती है। लेकिन हम अपने डाइट में बराबर मात्रा में शरीर को कैल्शियम नहीं दे पाते। इस कारण से हड्डियों में समस्या आ जाती है। बढ़ते उम्र के साथ में कैल्शियम का डोज़ हमारे शरीर में बढ़ते जाता है। डोज़ ये बढ़ते जाता है और धीरे-धीरे करके जो हम भोजन करते हैं, डाइट करते हैं, उसमें बराबर मात्रा में कैल्शियम ना मिल पाने के कारण शरीर में समस्या आती है। एक चीज़ आप लोगों ने महसूस किए होंगे, एक आदमी की जो हाइट जवानी में कुछ अलग रहती है और जब वो बुढ़ापा में पहुँच जाता है, तो उसकी हाइट धीरे-धीरे करके कम हो जाती है। कारण ये है कि शरीर को सही समय पे सही मात्रा में कैल्शियम नहीं मिल पाने के कारण जो हड्डियों का जो ग्रोथ है वो रुक जाता है। दूसरी बात हड्डियों का क्षय होना चालू हो जाता है, जिसकी वजह से व्यक्ति को देखना जितना ज़्यादा बूढ़ा बूढ़ा होते जाता है, जितना ज़्यादा बुढ़ापा आने लगता है, तो हड्डियाँ सिकुड़ जाती हैं और हाइट भी उनका कम हो जाता है। ये कैल्शियम की कमी के कारण होता है। और किन-किन कारणों से दर्द होता है इसके बारे में हम जानकारी को लेते हैं। आइए हम स्लाइड में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट आप देख सकते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा साथियों। ऑस्टियोआर्थराइटिस यहाँ पर 2 प्रकार के चित्र दिख रहे हैं। एक लेफ्ट साइड में जो कि एक हेल्दी बोन है, एक हेल्दी जॉइंट है। लेकिन राइट साइड में आप देख रहे हैं वहाँ पर कुछ डिफरेंट दिख रहा है आपको। वहाँ पर घिसा हुआ भाग दिख रहा है। एक्चुअली क्या है यहाँ पर कार्टिलेज जो है वो घिस चुका है। जो कार्टिलेज एक प्रकार के शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। जिस प्रकार से आपके मोटरसाइकिल में शॉक ऑफ होता है, जो जर्क को ऐसे एब्जॉर्ब करता है, उसी प्रकार से यहाँ पर जो कार्टिलेज होता है, वो दोनों हड्डियों के बीच के जर्क को महसूस करता है और वहाँ पर एक साइनोवियल फ्लूइड होता है। एक चिकनाहट होती है, एक चिकनाहट द्रव होता है, जो आपकी हड्डियों को मूवमेंट करने में मदद करता है। तो वहाँ पर का जो साइनोवियल फ्लूइड है, वो सूख जाने की वजह से कार्टिलेज वो कठोर हो जाता है। जब कार्टिलेज कठोर हो जाता है तो वहां पर जब घर्षण होती है तो उस घर्षण की वजह से कार्टिलेज घिस जाता है और उसके घर्षण की वजह से वहां पर दर्द महसूस होता है। इसको कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस को समझ जाइए कि ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है। जब कार्टिलेज घिस जाता है, साइनोवियल फ्लूइड सूख जाता है, तो वहां पर घर्षण होता है। घर्षण की वजह से वहां पर दर्द होता है। यहाँ पर इन्फ्लेमेशन भी हो सकता है, लालिमा भी हो सकती है, स्वेलिंग भी आ सकता है, सूजन भी आ सकता है यहाँ पर। तो इस कारण से हड्डियों में दर्द होता है, इसको कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। दूसरा जो होता है, मैं अभी आप लोगों को सिर्फ केवल हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द किन कारणों से होता है, उन कारणों को आपको समझना बहुत जरूरी है। तब आप किसी व्यक्ति को मेडिसिन देने में आप समर्थ हो पाएंगे या आप सफल हो सकेंगे। इसलिए दर्द के कारणों को जानना बहुत जरूरी है। दूसरा जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, इसे कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस माने ये हड्डियों की घनता को दर्शाता है। पहले चित्र में देखिए वहां पर सघन हड्डी दिख रहा है और चौथे चित्र में आप देख सकते हैं वहां पर हड्डियों की घनता कमजोर हो चुकी है, यानी बॉडी में कैल्शियम की कमी। इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में कैल्शियम की कमी के कारण यहाँ पर हड्डियों के जो घनत्व है वो कम हो गया है। और इसी कारण हड्डियों के घनत्व कम होने के कारण ही ये हड्डी टूटता है। हल्के से कहीं पर भी गिर जाते हैं लोग तो वहां पर हड्डी टूट जाता है, क्योंकि हड्डियों के घनता कम हो चुकी है, क्यों उसका घनत्व कम हो चुका है। और इस मामले में भी हड्डियों में दर्द होता है और इसको कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ध्यानपूर्वक समझते जाइए, मैं क्यों इन सभी चीजों को डिफाइन कर रहा हूँ, वो लास्ट में आपको पता चलेगा। तो यह है आपका हड्डियों का घनत्व कम होता है, जिसकी वजह से हड्डियों में दर्द होता है। नेक्स्ट हम समझते हैं रोमेटाइड आर्थराइटिस। रोमेटाइड आर्थराइटिस साथियों, ये एक प्रकार के ऑटो इम्यून ये डिसीज है। ये ऑटो इम्यून डिसीज है। इसे हम कहते हैं क्रॉनिक प्रोग्रेसिव ऑटो इम्यून डिसीज। ऑटो इम्यून डिसीज क्या है? जब हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक जो शक्ति होती है, जो इम्यून सिस्टम होता है, उसको कहीं से गलत फीडबैक मिल जाने की वजह से वो अपने ही अंदर के बॉडी पार्ट को वो डैमेज करना चालू कर देता है। कहीं ना कहीं ये हमारे जो अंदरूनी जो शक्ति होती है, रोग प्रतिरोधक शक्ति होती है, जो इम्यूनिटी पावर होता है, ये अपने ही संबंधित जो उतक है, कोशिकाएं हैं, उनको वो नुकसान पहुंचाना चालू कर देता है। इसको कहते हैं ऑटो इम्यून डिसीज। तो ये उसके कारण से ये रोमेटाइड आर्थराइटिस नामक ये जो रोग कहलाता है, इसमें इसमें भी दर्द होता है। और इसकी एक विशेष पहचान है कि उंगलियां जो है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये विकृत हो जाती हैं।
वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। ये इसका खास करके पहचान है। और हर ज्वाइंट पे इस प्रकार का प्रॉब्लम होता है। जब ये विकृतीकरण बड़ी हड्डियों पे होता है तो बहुत ज्यादा मात्रा में परेशानी होती है। देखिए इसका पहचान है रोमेटाइड अर्थराइटिस का, उंगलियां जो है विकृत होने लगती हैं और यहाँ पर भी बहुत ज्यादा मात्रा में दर्द होता है, कभी कभी स्वेलिंग भी हो जाती है इन पे, और स्वेलिंग हो जाती है यहाँ पर। और कहना चाहिए कि इन्फ्लेमेशन भी होता है। तो इस प्रकार से ये रोमेटाइड आर्थराइटिस है, इस मामले में भी हड्डियों में दर्द होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ऑस्टियोमलेशिया। ये ऑस्टियोमलेशिया क्या चीज है? ये ऑस्टियोमलेशिया जो है, ये हड्डियों की नरमता को दिखाता है। यानी कि यहाँ पर हड्डियों की जो डेंसिटी है, हड्डियों की जो घनत्व है, यहाँ पर भी कमजोर हो जाता है। जब हड्डियों की डेंसिटी कम हो जाता है, यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस के मामले में भी ये हो सकता है। तो हड्डियों की जब घनता कम हो जाती है तो यहाँ पर हड्डियां क्या होती है, लचीली हो जाती है, नरम हो जाती है। जब इंसान खड़ा होकर के चलता है तो फिर हड्डियों में एक लचक होती है। लेफ्ट साइड का चित्र आप देख सकते हैं, वो सही हड्डी है। और राइट साइड में वहां पर डेंसिटी कम होने की वजह से जब इंसान खड़ा होता है तो नीचे में धरती और ऊपर में बॉडी वेट के कारण से वो हड्डियों में एक लचीलापन आ जाता है, मुड़ना चालू हो जाता है। और इस प्रकार से ये अगर स्थायित्व ले लिया, अगर स्थायित्व ले लिया तो फिर ये रिकेट्स नामक बीमारी कहलाता है, जिसमें हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं। और इसमें जब भी इंसान खड़ा होता है तो नीचे से धरती की तरफ से दबाव और ऊपर से बॉडी वेट के कारण दबाव की वजह से हड्डियां जब टेढ़ी हो जाती हैं तो वहां पर उनको दर्द महसूस होता है। तो इस मामले में भी हड्डियों में दर्द होता है। और जब वो नॉर्मल होकर के बैठ जाता है, हड्डियां थोड़ी देर के बाद सीधी हो जाती हैं, तो वहां पर दर्द कम महसूस होता है। फिर जब वो चलना चालू करता है, इस प्रकार से देखिएगा कभी कभी आपको ऐसे केसेस मिलेंगे जो बोलेंगे मैं जब चलता हूं तो मुझे दर्द करता है, बैठता हूं तो दर्द नहीं होता। अब दर्द के कारण को आप समझ नहीं पाते कि किन कारणों से दर्द हो रहा है। तो ये ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग होने की वजह से ये कंडीशन होती है। नेक्स्ट है ऑस्टियोमाइलाइटिस। ये ऑस्टियोमाइलाइटिस क्या है? एक प्रकार का ये हड्डियों का संक्रमण है। ये हड्डियों में इंफेक्शन हो जाता है, चाहे वो बैक्टीरियल इंफेक्शन हो या फंगल इंफेक्शन हो। ये हड्डियों में संक्रमण हो जाता है और ये संक्रमण, ये जो इंफेक्शन, ये धीरे धीरे करके बढ़ते जाता है, एक ज्वाइंट से दूसरे ज्वाइंट, दूसरे ज्वाइंट से तीसरे ज्वाइंट, ये बढ़ते जाता है। इसमें इन्फ्लेमेशन भी होता है, सूजन हो जाती है, लालिमा होती है और जलन भी महसूस होता है। और साथ ही साथ इसमें हड्डियों का क्षरण भी चालू हो जाता है। इस कारण से भी यहाँ पर जोड़ों में भी, अगर जोड़ों में ये समस्या है तो जोड़ों पे दर्द होगा, यदि हड्डियों के बीच में कहीं पर दर्द होगा तो ये हड्डियों में भी दर्द हो सकता है। तो इस कारण से भी हड्डियों में दर्द होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ऑस्टियोसर्कोमा। ये ऑस्टियोसर्कोमा क्या चीज है? ये ऑस्टियोसर्कोमा एक प्रकार का समझ जाइए, इसको हम किस प्रकार समझ सकते हैं कि ये एक प्रकार के कैंसर है। ये हड्डियों का कैंसर कह सकते हैं। और ये धीरे धीरे करके ये बढ़ना चालू हो जाता है। ये हड्डियों को पूरी तरीके से गला देता है। ये फफोला बना करके निकाल देता है या फिर वहां उसको गला देता है। फिर हड्डियां बीच बीच से ये कहना चाहिए उसका क्षरण होना चालू हो जाता है और धीरे धीरे करके हड्डियां गायब हो जाती है, वो लिक्विड फॉर्म आ जाती हैं। तो ये प्रकार का ये हड्डियों का ये संक्रमण है ये। तो इसमें भी हड्डियों में बहुत ज्यादा मात्रा में दर्द होता है। अभी मैं आप लोगों को सिर्फ हड्डियों में दर्द के कारण बता रहा हूँ। ये है गाउट। गाउट में देख सकते हैं कि अंगूठे के पास में जो लालिमा जो आपको दिखाई दे रहा है, वहां पर जो पीले रंग का जो द्रव्य आपको दिखाई दे रहा है, ये है यूरिक एसिड है। ये यूरिक एसिड वहां पर आकर के जमा हो जाता है, जिसके कारण से वहां पर अंगूठे के पास में दर्द होता है। लेकिन सामने वाला व्यक्ति ये कहेगा कि मुझे यहाँ पर अंगूठे के पास में दर्द हो रहा है। और वहां पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से सूजन आया हुआ है और वहां पे लालिमा है। वो एकदम सूजन आएगा, लालिमा आएगा और दर्द बहुत ज्यादा मात्रा में करेगा। तो वो जो पीले पीले रंग का जो आपको दिखाई दे रहा है, वो है यूरिक एसिड। ये यूरिक एसिड आता कहाँ से है? मैं आपको बता दूं कि जो भी हम खाना खाते हैं उसमें जो प्यूरिन वाले जो तत्व होते हैं, ये प्यूरिन वाले तत्वों की मात्रा हमारे शरीर में जब ज्यादा हो जाता है या हम ज्यादा मात्रा में प्यूरिन वाले तत्वों का सेवन करते हैं, तो प्यूरिन जब वो टूटता है तो वो यूरिक एसिड में कन्वर्ट होता है। जब प्यूरिन टूटता है तो ये यूरिक एसिड में कन्वर्ट होता है। और ये यूरिक एसिड जो है वो क्रिस्टल फॉर्म में होता है। क्रिस्टल का मतलब ये दानेदार में होता है, दाना दाना रूप होता है। और ये दाना दाना जो रूप होता है ये कहाँ चला जाता है? ये सीधे सीधे से ज्वाइंट में चला जाता है। हमारे शरीर में जितने भी प्रकार के जोड़ है, जहां पर ज्वाइंट है उस ज्वाइंट पर ये चला जाता है। एक मिनट। अब यहाँ पर अंगूठे में क्यों आया?
वो घुटने में भी आ सकता था। तो मैं आपको बता दूं साथियों कि जो यूरिक एसिड होता है ये दानेदार होता है और ये शरीर में जो सीधा रास्ता दिखाई देता है, शरीर में जो सीधा रास्ता दिखाई देता है उस सीधे रास्ते में जो सबसे नीचे पहुंचता है, ये सबसे नीचे, तो सबसे नीचे जो सीधा रास्ता मिलता है उसको, वो अंगूठे का जो पहला ज्वाइंट दिख रहा है वहां पर जाके पहले जमा होता है। उसके बाद वो बाजू वाले अंगूठे में, उसके बाद फिर वो ऊपर वाले जोड़ पे, फिर उसके बाद वो ऊपर वाले जोड़ पे। इस प्रकार से वो सबसे पहले नीचे वाले जॉइंट पे जाकर के वो जमा हो जाता है। और क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया कि ये क्रिस्टल फॉर्म में होता है, ये दानेदार होता है, और ये दानेदार होने की वजह से वहां जाकर के जमा हो जाता है, और वहां पर जो घर्षण होता है, घर्षण की वजह से वहां इंफ्लेमेशन होता है और वहां पर दर्द महसूस होता है। तो ये दानेदार के मतलब बारे में आपको बताऊं कि वहां पर अंगूठे के पास में भी जोड़ है, वहां पर भी साइनोवियल फ्लूइड होता है। और ये जब दाना वहां पहुंच जाता है यूरिक एसिड, तो किस प्रकार से घर्षण होता है। जैसे कि आप देखे होंगे कि आपके मोटरसाइकिल के चक्के में बेयरिंग होता है, उस बेयरिंग को आप घुमा करके देखेंगे एकदम फ्री फ्लो घूमता है। लेकिन अगर उस बेयरिंग में आप कुछ रेत के कण डालते हैं तो किस प्रकार से वहां पर कड़कड़ कड़कड़ की आवाज आती है और बेयरिंग फंस जाता है। उसी प्रकार से जब क्रिस्टल वहां पर पहुंचता है यूरिक एसिड का, तो वहां साइनोवियल फ्लूइड के होने के कारण और वहां पर जाकर के जमा हो जाता है और वहां पर वो घर्षण पैदा करता है। इस कारण से भी यहाँ पर दर्द महसूस होता है। तो इस प्रकार से ये बहुत सारे कारण हैं दर्द के। तो साथियों, आपको सामने वाले व्यक्ति बताता है कि मुझे मेरे जोड़ों में दर्द है, मेरे पैरों में दर्द है, मेरे हड्डियों में दर्द है, और आप समझते हैं कि सिर्फ इसको दर्द है, तो दर्द निवारक दवा देने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सही बात है, दर्द निवारक दवा देंगे तो उनको राहत मिलेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यदि व्यक्ति को ऑस्टियो आर्थराइटिस है, अगर उस व्यक्ति को ऑस्टियो आर्थराइटिस है और अगर उसको आप ये मेडिसिन देते हैं तो उसको फास्ट रिलीफ मिलेगा और जबरदस्त उसको काम करेगा। लेकिन बाकी अन्य कारणों की वजह से है तो वहां पर थोड़ी सी दिक्कत होगी, मैं आगे उसको क्लियर करूंगा। तो अभी दर्द निवारक दवा के लिए आप हमारी कंपनी का कौन सा प्रोडक्ट आप उनको दे सकते हैं, अब इसके बारे में हम बात करते हैं। तो उसके लिए आपके पास बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है, वो है आपका वेदना हर कैप्सूल। वेदना हर कैप्सूल दे सकते हैं, सुबह शाम एक एक गोली दे सकते हैं उनको। और साथ में आप पेनगो प्लस भी दे सकते हैं, एक एक कैप्सूल सुबह शाम दे सकते हैं। और उसके साथ में आप लीवअप दे सकते हैं। तो आप वेदना हर के साथ में लीवअप या पेनगो के साथ में लीवअप, ध्यान रखिएगा, वेदना हर और पेनगो को दोनों को एक साथ नहीं देना है आपको। वेदना हर प्लस लीवअप या पेनगो प्लस लीवअप। वेदना हर को सुबह शाम एक एक कैप्सूल दे सकते हैं भोजन के बाद में। पेन गो को एक एक कैप्सूल सुबह शाम दे सकते हैं भोजन के बाद में। और लीव अप, लीव अप को हमेशा खाली पेट दिया जाता है। एक कैप्सूल, एक टेबलेट सुबह खाली पेट और एक टेबलेट शाम को खाली पेट। ध्यान ये रखेंगे कि वेदनाहर और पेन गो को दोनों को एक साथ नहीं देना है। आपको वेदनाहर के साथ में लीव अप देना है या फिर पेनगो के साथ में आपको लीव अप देना है, यानी कि लीव अप दोनों में रहेगा। या तो वेदनाहर दीजिए या तो पेनगो दीजिए, लीव अप कंपलसरी रहेगा। तो एक एक कैप्सूल इनको भोजन के बाद में और लीव आपको देना है खाली पेट। लेकिन इसके साथ में अगर आप एक और मेडिसिन ऐड करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि ये जो वेदनाहर है, ये वेदनाहर, इसमें कई प्रकार के ये आयुर्वेदिक घटक द्रव्य मिले हुए हैं। इसी प्रकार से आपका पेनगो में ये सब आयुर्वेदिक घटक द्रव्य मिले हुए हैं, इनको दे सकते हैं। और इनके साथ में अगर आप रेंजवा देते हैं, रेंजवा देते हैं तो ये प्लस पॉइंट होता है, क्योंकि कुछ कारण जो विटामिन की कमी के कारण से उनके पैरों में या हड्डियों में जो दर्द होता है, कैल्शियम की कमी के कारण दर्द होता है, तो उन कमियों को दूर करने का काम करता है रेंजोवा। तो आप किस प्रकार से मेडिसिन का समायोजन कर सकते हैं, वेदनाहर लीव ऑफ रेंजवा, वेदनाहर लीव ऑफ रेंजवा, ये तीन का सेट है। यदि वेदनाहर आप नहीं देते हैं तो पेनगो, लीव ऑफ और आपका रेंजवा, ये तीनों दे सकते हैं। तो पेनगो और रेंजवा को भोजन के बाद देना है एक एक कैप्सूल, और लीव आपको खाली पेट देना है एक एक कैप्सूल, एक एक टेबलेट। अब यहां पर यदि आपके पास वेदनाहर नहीं है, आपके पास पेनगो नहीं है, तो आप अभी हमारे जो नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है जिसका नाम है ऑर्थो टेबलेट, ये ऑर्थो टेबलेट आप दे सकते हैं। अभी इसका हमने टेस्टिंग किया है, बहुत सारे लोगों को हमने ऑर्थो टेबलेट दिया हुआ था रिजल्ट के लिए, बहुत शानदार इसका रिजल्ट आया हुआ है। आप अगर वेदनाहर नहीं देते हैं, पेनगो नहीं देते हैं, तो आप उनको ऑर्थो टेबलेट दे सकते हैं। लेकिन ये तीन का कॉम्बिनेशन है, ऑर्थो टेबलेट, लीबाप और रेंजवा। ऑर्थो टेबलेट को खाली पेट दे सकते हैं और लीबाप को खाली पेट दे सकते हैं। रेंजवा को भोजन के बाद देना है। ध्यान रखिएगा, भोजन के 1 घंटा पहले आप ऑर्थो टेबलेट को दे सकते हैं
और लीवर को दे सकते हैं। इन दोनों को खाली पेट लेना है और रेंजवा को लेना है भोजन के बाद। ये ऑर्थो टेबलेट कई प्रकार के घटक द्रव्यों से मिलकर बना हुआ है। इसमें अश्वगंधा है, नोनी है, एलोवेरा है, गुगुलू, मोचरस, रसना, कमल का फूल, कलौंजी, काली मिर्च और अरगुला। ये अरगुला तो आप लोग अपने गाँव में बहुत सारे आपको मिलता है। इसको आप भाजी के रूप में खाते हैं, सब्जी बना करके खाते हैं अरगुला को आप। तो ये अरगुला इसमें मिला हुआ है। तो इस प्रकार से साथियों, अगर किसी व्यक्ति को, मैं आपको बता दूं कि अगर किसी व्यक्ति को ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, यदि किसी व्यक्ति को ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो आप ये जो मेडिसिन अभी देख पा रहे हैं आप इनको दीजिए, 101% उसको ठीक होना पड़ेगा। अगर ये मेडिसिन अगर देते हैं, ऑर्थो टेबलेट देते हैं, लीवअप देते हैं, रेंजवा देते हैं, और अगर उस व्यक्ति को ये पहला वाला प्रॉब्लम है, ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण से दर्द हो रहा है, तो उसको 101% रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर दर्द का कारण ऑस्टियोपोरोसिस है, रूमेटाइड आर्थराइटिस है, ऑस्टियोमलेशिया है, ऑस्टियोमाइलाइटिस है, ऑस्टियोसर्कोमा है, या तो गाउट है, अगर इन कारणों से दर्द हो रहा है तो हमारे जो मेडिसिन ये दर्द में राहत देगा, लेकिन उसको पूरी तरीके से रिलीफ नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि अगर किसी व्यक्ति को आप जोड़ों के दर्द में या हड्डियों के दर्द में या कि नसों के अकड़न में या किसी भी प्रकार के कोई भी समस्या में अगर आप इन मेडिसिन को देते हैं, तो देने के बाद में आप उसे पीछा मत छुड़ाइए। आप उनके पास में प्रत्येक सप्ताह जा करके विजिट करिए। विजिट करने से आपको पता चलेगा कि उनका दर्द का कारण क्या है। यदि उनके दर्द में उनको राहत मिलती है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, यदि उनके दर्द में उनको राहत मिलती है तो यकीन मान के चलिए कि उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या थी, तो ये कोर्स को आप अगले 3 महीने तक बढ़ाएं, अगले 3 महीने तक बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर ऑर्थो टेबलेट, लीवअप और रेंजवा देने के बाद भी अगर उनको रिलीफ नहीं मिलती है, तो यहाँ पर आप समझ जाइए कि उनको जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम कुछ और है। एक मिनट, उनको प्रॉब्लम कुछ और है। अगर इन मेडिसिन को देने के बाद भी अगर उनको रिजल्ट नहीं आता है, उनको दर्द में राहत नहीं मिलती है, तो मान के चलिए कि उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं है, उनको ऑस्टियोपोरोसिस, रूमेटाइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोमाइलाइटिस, ऑस्टियोसर्कोमा या तो फिर गाउट की समस्या हो सकती है। इस कंडीशन में आप सामने वाले व्यक्ति को सलाह दीजिए कि आप एक बार मेडिकल चेकअप करा लीजिए, एक्सरे करा लीजिए, सोनोग्राफी करा लीजिए, एंडोस्कोपी करा लीजिए, जो भी है उससे आपके एक्चुअल प्रॉब्लम का पता चलेगा। फिर उसके आधार पर आपको मेडिकल ट्रीटमेंट लेना होगा, या उसके बाद मैं आपको प्रोडक्ट एडवाइस करूंगा। इस प्रकार से आप उनको सलाह दे सकते हैं। लेकिन कभी कभी एक गलतियां हम लोग क्या कर बैठते हैं कि एक बार अपने प्रोडक्ट को निकालने के चक्कर में, अपने प्रोडक्ट को बेचने के चक्कर में हम लोग दोबारा उस व्यक्ति से संपर्क नहीं करते। एक बार हमने दे दिया, उसके बाद हमने पैसे ले लिए, हम तो ये सोच रहे थे कि कैसे भी करके हमारा प्रोडक्ट बिक जाए। तो साथियों, ये उद्देश्य लेकर के कभी भी काम मत करिएगा। आपको हमेशा ये उद्देश्य लेके काम करना है कि जिस व्यक्ति को आप प्रोडक्ट प्रोवाइड करा रहे हैं उसको रिलीफ मिले, उसको आराम मिले, साथ ही साथ वो व्यक्ति आपका हमेशा और लंबे समय के लिए रेगुलर कस्टमर आपका बने। यदि आप साप्ताहिक उसके घर में जा करके भ्रमण करते हैं, उनसे मिलते हैं, तो उनको भी अच्छा लगता है, उनको अच्छा महसूस होता है, उनको लगता है कि वास्तव में आप उनका केयर करते हैं और आप उनके शुभचिंतक है, ये उनको महसूस होता है। और अगर आपने मेडिसिन दे करके वापस आ गए, और हो सकता है उस व्यक्ति को रोमेटाइड आर्थराइटिस हो सकता है उस व्यक्ति को हड्डियों का कैंसर हो सकता है उस व्यक्ति को हड्डियों का संक्रमण हो, और आपने सिर्फ प्रोडक्ट दे करके आ गए, दोबारा आपने संपर्क नहीं किया और उस व्यक्ति को रिजल्ट नहीं आया, तो वही मार्केट में निगेटिव बात फैलाएगा कि सामने वाले व्यक्ति ने हमको प्रोडक्ट दिया था और उसका रिजल्ट नहीं आया। लेकिन अगर आप उनके घर में जा करके मिलते हैं, आप उनको सलाह देते हैं, तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि वो आपके प्रति उसके दिल में बहुत सम्मान रहेगा। और आप उनको सलाह दे सकते हैं कि यदि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस होगी तो मेरे जो मेडिसिन आपको 101% ठीक करेगा। लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं होगा या अन्य किसी कारण से अगर दर्द होता होगा, तो आप इसका मेडिकल ट्रीटमेंट करवा लें, मेडिकल एक बार चेकअप करा लें, तो वास्तविक जो बीमारी है वो पता चल जाएगा। उसके आधार पर फिर आगे का ट्रीटमेंट करेंगे। इस प्रकार से आपको उनको सलाह देने की जरूरत होगी। तो साथियों, यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा, यदि किसी व्यक्ति को ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या है
तो ये जो मेडिसिन आप देख रहे हैं, ये मेडिसिन दीजिए, वो बिल्कुल 101% ठीक होगा। डोजेस मैंने आपको बताया। डोजेस में आपको और ऑर्थो टेबलेट को और लीव को खाली पेट देना है, एक एक कैप्सूल, और रेंजवा को भोजन के बाद एक एक कैप्सूल देना है। अगर इससे वो ठीक होने लगते हैं, 15 दिन के अंतराल में एहसास हो जाता है, अगर वो ठीक होने लगते हैं तो आगे इसको 3 से 6 माह तक आपको रेगुलर करना होगा। फिर भी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि आपको क्या बोल देंगे, हमको गारंटी दीजिए, हमको बिल्कुल ठीक होगा। तो बता दीजिए साफ साफ, दुनिया में किसी भी चीज की गारंटी नहीं है। यदि आपको ठीक होना है तो यह आयुर्वेदिक उपाय है, आप इस उपाय को कर सकते हैं। दूसरी बात, अ, जो गारंटी की बात करते हैं, तो यहाँ तो हम कहें, देखिए हमारे पास में जो दर्द का कारण है, दर्द का कारण कई कारण से है, तो आप बताइए कैसे करके आप गारंटी देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर गारंटी नहीं दे सकते। हाँ, लेकिन इस बात को कह सकते हैं, अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या है तो बिल्कुल ठीक होगा। लेकिन अन्य समस्या होगी और इस दवा के खाने से अगर आपका दर्द ठीक नहीं होता है, तब तो आपको मेडिकल ट्रीटमेंट आपको कराना होगा। इस प्रकार से साथियों आप सलाह दे सकते हैं। तो आज के जो जानकारी है, हमने इसके बारे में जानकारी प्राप्त करी। और इस जो आपके पास में और ऑर्थो टेबलेट है, ऑर्थो टेबलेट, लीबॉप और आपका रेंजोआ, इसी प्रकार से कुछ मेडिसिन अपने पास में जरूर रखा करें। और जब भी किसी व्यक्ति के पास मिलते हैं तो जानते हैं सभी के घर में समस्या है। जिस व्यक्ति को आपने रूट बूस्टर दिया है, जिस व्यक्ति को आपने रूटेज गोल्ड दिया है, और वहां पर आपने उस व्यक्ति को कस्टमर बनाया हुआ है, उस व्यक्ति को आपने कस्टमर बनाया हुआ है, तो यकीन मान करके चलिए, हर घर में मरीज बैठा हुआ है, हर घर में रोग वाले बैठे हुए हैं। किसी को जोड़ों का दर्द है, किसी को कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, किसी को बवासीर की समस्या है, कोई माइग्रेन से परेशान है, किसी को ब्लड प्रेशर है, तो किसी को डायबिटीज है। तो हर घर में ये समस्या है। यदि आप उस घर में या उस व्यक्ति के साथ में एक पारिवारिक संबंध बनाते हैं, तो एक ही घर में आप कई प्रकार के मेडिसिन को सेल आउट कर सकते हैं। एक ही घर में आपका बहुत सारा मेडिसिन सेल हो सकता है। आप अपने प्रोडक्ट की गुणवत्ता और उसके लाभ के बारे में बताएंगे, तो वही व्यक्ति आपका रेगुलर कस्टमर बनेगा और हर माह परचेसिंग करेगा वो। क्योंकि अ, हमारे पास में ऐसा नहीं है कि सिर्फ हेल्थ केयर का प्रोडक्ट है, हमारे पास में होम केयर के ही प्रोडक्ट है। आप हमारे होम केयर के प्रोडक्ट की शुद्धता और गुणवत्ता के बारे में आप बता सकते हैं, और उसके उपयोगिता के बारे में बता सकते हैं, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका वो रेगुलर कस्टमर बनेगा। यदि आप उस व्यक्ति के साथ में रेगुलर आप संपर्क करते हैं, तो एक पारिवारिक रिलेशन बिल्ड होगा और आपका वो रेगुलर कस्टमर बन सकता है। तो चलिए साथियों, आज के लिए बस इतना ही। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं, मॉर्निंग सेशन कल मॉर्निंग सेशन 7:35 में बंद हो जाएगा। और कुछ हमारे मिशन 11 के जो लीडर्स हैं, उन लोगों का एक मीटिंग रखा गया है 7:45 में। राइट टाइम पे आप लोगों को आना है। लिंक आपके पर्सनल व्हाट्सएप आईडी पर जाएगा। और जिन जिन लोगों के पास में आईडी जाए, वो लिस्ट निकल चुका है कंपनी से। और आपके जो क्लस्टर हेड हैं, क्लस्टर हेड में आपको बता दूं कि तोशन लाल साहू, आपके गणेश राम साहू, आपके निरंजन गुप्ता, तरुण पैकरा, कृष्णा यादव, किशन चौहान, जगदीश चौहान, और साथ में आपके रोहित साहू, हिमांचल साहू, ये हमारे क्लस्टर हेड हैं। और उनके माध्यम से लिंक उनको जाएगा, यहाँ से लिंक आपके पास में जाएगा। जिन जिन के पास में लिंक जाएगा, आप लोगों को 7:45 में उपस्थित होना है। किनके किनके पास में लिंक जाएगा, कंपनी मैनेजमेंट से वो लिस्ट जारी हो चुका है, और आपको इंडिविजुअल आपको मैसेज चला जाएगा। तो 7:45 में समय को ध्यान में रखिएगा और आप लोगों को उपस्थित होना है। कुछ विशेष चर्चा होनी है आपको आपके साथ में, और मिशन 11 को लेकर के, अभी माला माल ऑफर को लेकर के, और साथ ही साथ अभी जिस प्रकार से आपकी जो कार्यविधि चल रही है, तो ये जो रणनीति एक तैयार की जा रही है, एक मनोवैज्ञानिक रणनीति है, जिसका एक विस्फोटक रिजल्ट आने वाले 2 महीने में आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही भयानक इसका रिजल्ट आने वाला है। यदि आप वास्तव में जीवन में तरक्की करना चाहते हैं, बड़ा काम करना चाहते हैं, बड़ी कामयाबी पाना चाहते हैं, तो समय के साथ और धारा के अनुकूल बह चलिए। जैसा जैसा आपको मैनेजमेंट आपका शेड्यूल तैयार किया है, उसी शेड्यूल पर ही काम करिए। आपको अलग से अपना ब्रेन यूज करने की जरूरत नहीं है।
आपके लिए रोड मैप तैयार कर दिया गया है। आपको सिर्फ उस रोड में आपको चलना है, और अगर आप उस रोड पे चलते हैं तो देखिएगा आने वाले 2 महीने में आपकी पोजीशन कहाँ पे रहेगी, आप किस स्थान पर रहेंगे। इसलिए जितने भी लोग हैं जिनको मैसेज कल जाएगा, आप लोगों को उपस्थित होना है, और शायद बहुतों का आज खबर हो चुका होगा। तो चलिए साथियों, अब तो समय हो रहा है, और 8:40 हो चुका है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। कंटिन्यू उपस्थित होते रहिए। और अभी जो माला माल ऑफर चल रहा है, माला माल ऑफर में प्रत्येक लीडर से हमारा आग्रह है कि कम से कम 3 लोगों को आप विनर बनाइए। और अपने ग्रुप के अगर 5 लोगों को आप विनर बना देते हैं, चाहे वो डायरी विनर हो, इलेक्ट्रिक आयरन विनर हो, या आपका इलेक्ट्रिक फैन का हो, या फिर मिक्सर ग्राइंडर का हो, या फिर आप कपल डोमेस्टिक टूर का हो, अगर 5 विनर आप बना देते हैं तो आपको एज ए टीम लीडर आपको एक बढ़िया सूट लेंथ आपको मिलेगा। वो भी आपके लिए प्राइस का है। तो आप कोशिश करें कि हर व्यक्ति कम से कम 3 लोगों को उपस्थित कराएं। देखिए, अगर ये प्राइस सिस्टम नहीं रहता तब भी तो यही काम करते, लोगों को जूम में लाते, लेकिन आज लोगों को जूम में ला रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा प्राइस भी मिल रहा है। तो चलिए साथियों, कल मिलते हैं 7:45 में, और विशेष चर्चा होगी जो आपके टीम के ग्रोथ के लिए बहुत फायदेमंद है। तो इसी के साथ अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं, और मीटिंग को मैं यहीं पर एंड करता हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी रात्रि शुभ हो।